हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता शर्मा। गुरुकुल मीट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, गुरुकुल मीट मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पर बच्चे कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे जुड़ते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। गुरुकुल मीट के द्वारा ही दो नई पुस्तकों को मैंने अभी हाल ही में पब्लिश किया है। पहली किताब जो है वह है पूरी व्याकरण पर आधारित, जिसमें 17 विषयों के ऊपर अनेक प्रकार के एमसीक्यूज दिए गए हैं और जो अमेजॉन बेस्ट सेलर भी बनी है। तो प्यारे बच्चों, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे जो है उसका लिंक आपको अवश्य शेयर करूंगी। दूसरी किताब जो है बच्चों की डिमांड के ऊपर, फिर मैंने साहित्य सागर और एकांकी के ऊपर भी एक किताब जो है वो पब्लिश की है। प्रत्येक कोशिश की है कि मैं प्रत्येक अध्याय के ऊपर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए गए हैं, ताकि छात्र अधिक से अधिक अभ्यास कर सके। तो अधिक लाभ उठाने के लिए इस किताब को आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि किताब हाथों में होती है। जब आप पढ़ते हो तो उसका अत्यधिक प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रत्येक विषय के ऊपर, प्रत्येक अध्याय के ऊपर रोज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे एकांकी संचय की आखिरी एकांकी, बहू की विदा। बहू की विदा के 20 एमसीक्यू आज हम अभी करने वाले हैं। यदि आप अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो आप मेरी किताब खरीद सकते हैं जो अमेजॉन पर अवेलेबल है। और प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक प्रश्नों का हल आप वहां पर पुस्तक के द्वारा कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है बहू की विदा पाठ से, जीवन लाल का स्वभाव कैसा था? ईमानदार, लालची, शरीफ या दयालु? जी हाँ, उसका उत्तर है वे बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। भले बड़े धनवान थे लेकिन फिर भी लालची थे। राजेश्वरी की उम्र क्या थी? प्यारे बच्चों, यदि आपने एकांकी को देखा होगा तो पहले ही जहां पर जिस पृष्ठ पर एकांकी की शुरुआत हो रही है वहां पर सभी का उम्र का जिक्र किया हुआ है। तो आप इसे जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो 25, 65, 42 या 51, तो उत्तर है 46 वर्ष उनकी आयु थी। कमला रमेश की पत्नी थी, सही या गलत? जी हाँ, कमला जो है वह रमेश की पत्नी थी। प्रमोद की बहन कौन थी? गौरी, कमला या राजेश्वरी? जी हाँ, उनकी बहन का नाम था कमला। वो अपनी बहन को ही लेने के लिए आए थे। कहानी के लेखक कौन है? विनोद रस्तोगी, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्किन या भारत भूषण अग्रवाल? से इसका उत्तर है कि विनोद रस्तोगी जो है उन्होंने इस एकांकी को लिखा है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते। राजेश्वरी के चरित्र चित्रण की विशेषताएं हैं। बेटी और बहू में फर्क करना, बेटी और बहू में फर्क नहीं करना। जी हाँ, राजेश्वरी जो है इस एकांकी की बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि राजेश्वरी ही है जो अपने वचनों के द्वारा, अपने कथन के द्वारा अपने पति के मानसिक, जो कहते हैं ना कि उनकी सोच में परिवर्तन जो है वो कहानी एकांकी के अंत में लाने में वो सफल होती हैं। क्योंकि वही है जो बेटी और बहू को एक रूप में देखती हैं और अपने पति को भी वह उम्मीद करती हैं कि वे भी उसी तरीके से समझें और उसे समय रहते ही सावन के महीने में अपने भाई जो प्रमोद जो भाई जो है वो लेने आया है अपनी बहन कमला को, वो चाहती हैं कि वह उसे भेज दें। क्या कमला अपनी माँ का घर बेचने के लिए तैयार हो गई? यहाँ पर उत्तर जो है कि क्या कमला अपनी माँ का घर बेचने के लिए तैयार हो गई? जी नहीं, कमला जो है वो नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर उत्तर होगा ख, कि ये उत्तर कि वह तैयार नहीं होती है। वो अपने भाई से अनुरोध करती है कि वह यहाँ पर खुश है, गौरी के वापस आने पर वह उसके साथ समय व्यतीत कर लेगी, उसे अपनी सहेलियों की याद नहीं आएगी। लेकिन किसी भी कारणवश वे अपनी माँ का, वो नहीं चाहती थी कि दहेज को पूरा करने के लिए उसके घर को बेचा जाए। गौरी की माँ का नाम क्या था? राजेश्वरी या कमला? जी हाँ, गौरी की माँ का नाम है राजेश्वरी। कमला जो है वो उनकी भाभी का नाम है। रमेश की बहन कौन थी? गौरी, कमला, राजेश्वरी। गौरी जो है रमेश की बहन है। रमेश अपनी बहन गौरी को सावन महीना जब आता है तो वो अपनी बहन को लाने के लिए ससुराल से जाता है। बहू की विदा एकांकी किस समस्या पर आधारित है? बहू की विदा एकांकी समाज में फैली दहेज की समस्या पर आधारित है। बहू की विदा एकांकी समाज में सामाजिक विषमता की समस्या पर आधारित है। बहू की विदा एकांकी
आर्थिक विषमता की समस्या पर आधारित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर जो है वह केवल क होगा कि वह दहेज की समस्या पर आधारित है। सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता, हम यहाँ पर सामाजिक विषमता तो नहीं लेकिन आर्थिक विषमता अवश्य हम देख सकते हैं कि अमीर गरीब का जो भेदभाव है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो अमीर गरीब का भेदभाव बताना नहीं बल्कि दहेज की जो समस्या है उसे उस ओर हमारा ध्यान लक्षित करना लेखक का उद्देश्य है। प्रमोद अपनी बहन को विदा क्यों करवाना चाहता था? जिससे वो अपनी शादी के पश्चात पड़ने वाले पहले सावन को अपने मायके में बिता सके, कमला अपनी सहेलियों के साथ खेल सके, अपनी सहेलियों के साथ वह झूला झूल सके। उपयुक्त सभी विकल्प जो है वह उचित है। वो चाहता था, क्योंकि हमारे गांव में प्रथा है कि जैसे ही लड़की का विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात जो पहला सावन होता है, सावन में लड़की जो है वो अपने मायके आती है, अपनी पुरानी सहेलियों को फिर से मिलती है, उनके साथ सुखद पल जो है वह बिताती है, झूले डाले जाते हैं सावन के समय पर, तो वह अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसका आनंद उठाती है। और यहाँ पर प्रमोद भी चाहता है कि उसकी बहन जो है इस सभी सुखों को भोग सके। बेटी वाले होकर हमारी मूछें ऊंची हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जीवनलाल जो है वह अपने प्रमोद को ये बताता है कि भले ही बेटी वाला है लेकिन बेटी वाला होकर भी उसकी ऊंची है। कहने का कारण क्या है? जीवनलाल ने अपनी बेटी की शादी में भरपूर दहेज दिया था। हमें ससुराल वालों के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी मूंछ ऊंची है, हम उनसे दबकर नहीं रह सकते। यहाँ पर उत्तर जो है वो उत्तर क है, क्योंकि यहाँ पर जीवनलाल को ऐसा लगता है कि बेटी गौरी के विवाह पर उन्होंने इतना दहेज दिया था कि देखने वाले जो है उनकी आंखें आश्चर्यचकित हो गई थी। अब इतना दहेज देने के बाद उनकी मूछें जो है, भले वो बेटी वाले हैं लेकिन उनकी मूछें ऊंची हैं, उनका समाज के अंदर उनका मान जो है वह बना हुआ है। प्रमोद अपना घर क्यों बेचना चाहता था? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, ऐसा क्या कारण था कि वो अपना घर बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है? प्रमोद अपना घर जीवनलाल की इच्छा पूर्ति अर्थात दहेज के लिए 5,000 रुपए जुटाने के लिए बेचना चाहता था, अपनी बहन कमला को घर लाने के लिए, घर की मर्यादा को बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सटीक उत्तर जो है वह है केवल क, कि वह चाहता था कि जीवनलाल जी की जो इच्छा जो उन्होंने उनके प्रमोद के समक्ष रखी थी कि वे दहेज के रूप में वे 5,000 रुपए उससे मांग रहे थे। 5,000 रुपए प्रमोद जो है वह किस प्रकार से जुटाएगा, कैसे लाएगा? तो एक ही उपाय उसके पास था कि वह अपना घर बेच दे, क्योंकि घर बेचकर जब 5,000 रुपए मिलेंगे तभी कमला जो है वह घर आ सकती है। तो उत्तर जो है वह है कि वह जीवनलाल की इच्छा को पूरा करना चाहता था। जीवनलाल के चरित्र की विशेषता नहीं है दयालु, अहंकारी, लालची, हृदयहीन। यहाँ पर उत्तर जो है वह है दयालु। उनके मन में किसी भी प्रकार, अनेक बार हमने देखा कि प्रमोद जो है अलग अलग तरीके से उन्हें मनाने की चेष्टा करता है कि वह अपनी बहन कमला को घर ले जा सके, लेकिन जीवनलाल जो है वे टस से मस नहीं होते, उनके मन में किसी प्रकार की कोई दया उत्पन्न नहीं होती। समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण लड़की वाले असहाय हो जाते हैं, हाँ या ना? जी हाँ, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा कड़वा सच है कि समाज की रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कई बार लड़की वाले जो है वे असहाय महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि लेखक परिचय आप अवश्य पढ़ें। तो विनोद रस्तोगी जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर कब जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सन किस समय वे पैदा हुए थे, तो 1923 में उनका जन्म हुआ। विनोद रस्तोगी का जन्म देश के किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पर उत्तर जो है वह है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? उत्तर होगा उनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। विनोद रस्तोगी जी ने अपनी एकांकियों में इन विषयों का समावेश किया, तो कौन से विषय हैं जिनको लेकर उन्होंने अधिकतर रचनाएं की हैं? आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं का,
जीवन की सामाजिक परेशानियों का अधिक आधुनिक जीवन में त्रस्त मानव का, क्षमा करें, ये त्रस्त होना चाहिए। तो उत्तर यहाँ पर जो होगा वह होगा क, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया। बहू की विदा में इनमें से कौन सा पात्र नहीं है, राजेश्वरी, जीवनलाल, प्रमोद या कमल? जी हाँ, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कमल जो है वह उत्तर गलत है, क्योंकि कमला यहाँ पर कहानी एकांकी में दिया गया है, कमल जो है वह नहीं है। तो उत्तर होगा हमारा घ। क्या निर्णय लिया जाए, क्षमा करें, क्या निर्णय लिया आपने, यहाँ किस निर्णय की बात की जा रही है? ये जो संवाद हो रहा है, ये संवाद क्या निर्णय लिया आपने, यहाँ पर हमारा कमला का भाई प्रमोद जो है वह जीवनलाल जी के समक्ष खड़ा है और वो चाहता है कि बहन जो है उसे विदा कर दिया जाए, बहन की विदाई के लिए वह आया है। तो यहाँ पर वो जीवनलाल से पूछता है कि क्या निर्णय लिया आपने। यहाँ किस निर्णय की बात की जा रही है, लड़की विदाई की, कमला की विदाई की, गौरी की विदाई की, या 5,000 रुपए देने की? तो उत्तर जो है वह है कमला की विदाई की, क्योंकि भाई प्रमोद जो है वो जीवनलाल जी के समक्ष ये प्रस्ताव रखता है, वो चाहता है कि उसकी बहन जो है उसे जल्द से जल्द विदा कर दिया जाए। तो क्या निर्णय लिया जाए कि आप उसे भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न जो है उत्तर होगा यहाँ पर कमला की विदाई की। चलिए प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक प्रश्न यदि आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं तो पुस्तक को जरूर खरीदिएगा। और यदि कोई भी आपको समस्या है तो आप उसमें पुस्तक के नीचे दिए गए ईमेल आईडी से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक से अधिक प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वह व्याकरण के लिए भी मुझसे चाहते थे कि मैं उनके साथ प्रश्न हल करूं, तो मैं जल्द ही प्रश्न लेकर आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका लिंक भी मैं आपको जरूर दूंगी, तो आप जुड़ते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।